Good morning, students. How are you? I hope all are fit and fine and enjoying your study. So, students, I'm Swati Goyal and I will teach you Hindi. Okay, so this is your class third Hindi notebook, Henry Kritika Hindi Pathmala. Students, we will read chapter first today, and the name of chapter first is फर्श पर। ओके, क्या है चैप्टर फर्स्ट का नाम? फर्श पर। इसके बारे में इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि हम जैसे घर पे जो हमारा डेली रूटीन होता है काम करने का, कभी चिड़िया आती है, कभी सूरज आता है, सूरज भी हमारे आंगन में दिखाई देता है, हमारी मम्मी झाड़ू निकालती है, चावल वगैरह साफ़ करती है, उस चीज़ के बारे में ये कविता है। ठीक है, जैसे हमारी पिक्चर्स भी दी हुई है यहाँ पे, हम पिक्चर्स को देखेंगे और इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम पिक्चर्स को देखेंगे और आगे उनको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट नाम है फर्श पर। तो ये एक कविता है, इसका हम अर्थ पढ़ेंगे अब। चिड़िया आती है, डाल जाती तिनके फर्श पर। अब इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे चिड़िया आती है, चिड़िया सुबह सुबह आती है मॉर्निंग में, और वो जो अपने चोंच में जो तिनके वगैरह जो भी डाल के लेके आती है, वो कहाँ डाल जाती है? जो हमारे आंगन होता है, जो हमारे फर्श होता है, उसके ऊपर डाल के चली जाती है। क्योंकि चिड़िया को जो हमारा आंगन है वो अपने घर जैसा लगता है, तो वो वहाँ पे जो भी अपनी चोंच में सामान लेके आती है, जो भी तिनके लेके आती है, घास लेके आती है, वो कहाँ डाल के चली जाती है? फर्श पे डाल देती है। ठीक है, हवा आती है, बिखेर जाती धूल फर्श पर। अब देखो, हवा चलती है, तो जो हवा के साथ जो धूल मिट्टी आती है वो भी तो हमारे आंगन में आती है ना, हमारा आंगन गंदा हो जाता है उस वजह से। तो जो हवा आती है वो चलती रहती है और हमारा फर्श पर धूल मिट्टी जो भी साथ में लेके आती है वो बिखेर के चली जाती है। अगला है, सूरज आता है, सजा जाता चिंदिया फर्श पर। अब सूरज आता है, अब सुबह सुबह देखो सूरज उगता है, तो उसकी जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश की जो उसकी रोशनी होती है, किरणें होती है, वो कहाँ जा गिरती हैं? सबसे पहले हमारे आंगन में ही गिरती है, हमारे फर्श पर गिरती है ना। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, जो सुबह सुबह सूरज जो उगता है वो अपनी जो प्रकाश की किरणों से है वो हमारा फर्श सजा देता है, हमारे फर्श को चमकीला कर देता है। ठीक है, तो हमने अभी ये 3 पढ़ा है, इसको हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे एक साथ। चिड़िया आती है, डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है, बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है, सजा जाता चिंदियाँ फर्श पर। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है हमसे? कवि कहना चाह रहा है कि जो चिड़िया आती है वो क्या अपने चोंच में जो तिनके है, जो घास फूस लेके आती है, वो कहाँ डाल के चली जाती है? वो हमारे फर्श पर डाल के चली जाती है, उसमें बिखेर देती है। फिर अगली बार क्या आएगी? हवा आएगी। हवा आती है तो क्या करते हैं? वो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, जो धूल मिट्टी होती है, वो क्या कहाँ बिखेर देते हैं? वो हमारे फर्श पर बिखेर देते हैं ना। तो फिर उसके बाद जो सूरज आता है, सूरज जो सुबह सुबह सूरज उगता है, तो सबसे पहले जो उसकी प्रकाश की किरणें होती हैं, जो उसकी प्रकाश की जो उसकी किरण होती है, जो रोशनी होती है, वो सबसे पहले हमारे आंगन में ही गिरती है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कवि इसमें? जो सूरज जब उगता है तो जो उसकी किरणें होती हैं उससे वो हमारा फर्श चमका देता है, रोशनी डाल देता है, सजा देता है उसको। चिंदियों को एक तरह से हम प्रकाश की किरणें भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुन्ना आता है, उलट देता कटोरी फर्श पर। अब ये देखो, ये पिक्चर में देखेंगे हम, यहाँ पे ये मुन्ना आया, कटोरी में इसने पानी वगैरह दही जो भी लेकर आया, उसने क्या करा? फर्श पर उसको उल्टा कर दिया, यानी कि फर्श पर उसने सारा कुछ बिखेर दिया जो भी वो लेकर आया था कटोरी में। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि कहता है कि जो मुन्ना, जो घर का जो छोटा बच्चा होता है, जब वो आंगन में खेल रहा होता है, तो अगर उसके हाथ में कोई कटोरी है, कटोरी में हम उसको दही दें, पानी दें, कुछ भी देते हैं, वो कहाँ बिखेर देता है? वो फर्श पर उस कटोरी को उल्टा डाल देता है। उस फर्श पर उस कटोरी को जब वो उल्टा डालेगा, तो जो भी उसमें सामान होगा, जो भी उसमें दही, पानी, खाना कुछ भी होगा, वो सारा कहाँ गिर जाएगा? हमारे फर्श पर गिर जाएगा ना। ठीक है, तो अब आगे क्या है? मम्मी आती है, बीनती दाल चावल फर्श पर। मम्मी आती है, अब क्या, सब पहले चिड़िया आई, फिर हवा आई, उसके बाद सूरज, अब फिर होता, अब कौन आया है? अब मम्मी आई है। मम्मी क्या करती है फर्श पर? दाल चावल, जैसे चावल को साफ़ करती है,
दाल को भी साफ़ करती है। हम दाल को चावल को साफ़ करके फिर ही बनाते हैं ना, तो जो दाल और चावल जहाँ हम साफ़ करते हैं वो आंगन में बैठ के साफ़ करते हैं। अब हम अपने रूम में तो जाके साफ़ कर नहीं सकते उनको, वहाँ पे तो कचरा नहीं बिखेर सकते ना, तो हम कहाँ साफ़ करेंगे, हम फर्श पर, आंगन पे फर्श पर वहीं पे ही साफ़ करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कवि, क्या कहना चाह रहा है कि जो मम्मी आती है और क्या करती है, जो दाल चावल होते हैं उनको बीनना होता है, साफ़ करना। ठीक है, बीनना क्या होता है, बीनना क्या होता है, साफ़ करना। तो जो दाल चावल होते हैं उन्हें अपने फर्श पर साफ़ करती है, उन्हें बीनती है, उनके जो कंकर वगैरह होते हैं वो निकालती है। ठीक है, नेक्स्ट है पापा आते हैं, उतार देते जूते फर्श पर। अब क्या बोल रहा है, जब जैसे पापा सुबह काम पर जाते हैं, शाम को काम से वापस आते हैं, थकान होती है ना उनको, पूरी तरह थके हुए होते हैं वो, पूरा दिन काम करके जब वो घर पे आते हैं पूरी तरह थके होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो घर में आते हैं और फर्श पर जूते उतार के अंदर कमरे में चले जाते हैं। क्या करते हैं, वो जो जूते होते हैं वो फर्श पर ही उतार देते हैं, कहीं और नहीं उतारते, फर्श पर उतार के चले जाते हैं। तो इससे पापा का क्या अर्थ होता है, कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो पापा होते हैं वो अपनी थकान से अपने पूरे दिन की थकान से भरे हुए होते हैं, तो वो फर्श पर ही जूतों को उतार देते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। मेहरी आती है, समेट लेती है सब कुछ। ठीक है, अब इसमें मेहरी कोई किसी का नाम हो सकता है, किसी लड़की का, नौकरानी का, किसी का भी नाम हो सकता है मेहरी। ठीक है, तो मेहरी आती है बाद में, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है कि मेहरी आती है और क्या करती है, जो भी कचरा, जैसे मुन्ना ने जो कटोरी उल्टी थी, चिड़िया ने जो तिनके डाले थे, मम्मी ने जो दाल चावल जो बिने थे, पापा ने जो जूते निकाले थे, उन सबको क्या करती है, समेट लेती है और एक जगह इकट्ठा करके रख देती है। क्या करती है उसमें, क्या करती है मेहरी क्या करती है, मेहरी जो है वो, जैसे जो पापा ने जूते उतारे थे, मम्मी ने जो दाल चावल बीने थे, उनका जो भी कचरा था वो एक जगह उठाकर उनको एक जगह साफ रख देती है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, अपने बिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। अब इसमें क्या बोल रहा है कवि, क्या कहना चाह रहा है कि जो हम दिनचर्या करते हैं इसमें, वो हम डेली करते हैं, हर रोज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डेली ही चिड़िया, सूरज, मुन्ना, मम्मी, ये एक कविता फर्श पर लिखते रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग, एक कविता फर्श पर लिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने इसका किया, इसको हम शॉर्टली पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार इसको पूरा पढ़ूंगी, फिर मैं इसको शॉर्टली आपको इसका भावार्थ बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, चिड़िया आती है, डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है, बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है, सजा जाता चिंदिया फर्श पर, मुन्ना आता है, उलट देता कटोरी फर्श पर, मम्मी आती है, बीनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं, उतार देते जूते फर्श पर, मेहरी आती है, समेट लेती है सब कुछ, अपनी बिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, इसमें कवि कहना चाहता है कि जो चिड़िया आती है वो क्या करती है, वो सबसे पहले अपने चोंच में जो भी तिनके, घास फूस जो भी लेकर आती है वो कहाँ बिखेर देती है, फर्श पर बिखेर देती है। उसके बाद क्या होगा, फिर जब हवा आती है तो हवा क्या करती है, जो अपने साथ जो धूल मिट्टी जो भी लेकर आती है वो सब भी कहाँ डाल देती है, वो फर्श पर आंगन में ही कचरा मिट्टी कर देती है। फिर सुबह सुबह सूरज आता है, तो सूरज क्या करता है, सूरज जो अपनी चिंदियाँ यानी कि जो अपने प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनसे जो फर्श होता है उनको चमका देता है, सजा देता है, अपनी रोशनी फैला देता है हर जगह पे। उसके बाद अगर घर पे मुन्ना होता है, हमारे छोटा बच्चा होता है, अगर उसके हाथ में हम कोई कटोरी देते हैं तो वो कटोरी में जो भी सामान देंगे वो कटोरी को खेल में उल्टी रख देते हैं ना वो। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो आप उसको कोई भी सामान दोगे तो वो उल्टा ही रखेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो फिर क्या करती है मम्मी, क्या करती है फर्श पर, मम्मी करती है दाल चावल जो होते हैं उनको बीनती है फर्श पर। क्या करती है मम्मी, जो दाल चावल होते हैं उनको बीनती है फर्श पर, उनको साफ़ करती है। फिर पापा सुबह जाते हैं काम पर, शाम को जब वापस आते हैं तो थके हुए होते हैं, अपनी थकान भरा शरीर होता है उनका, तो वो जूते फर्श पर उतार देते हैं। इससे उनको क्या मिलता है, उनको सुकून मिलता है, अपने जूते निकाल देते हैं, तो वो ऐसा लोग फील करते हैं कि मैंने बहुत सुकून आ गया है मेरे को। ठीक है,
अब लास्ट में मेहरी आती है। मेहरी किसी का कोई भी हो सकता है यहाँ पे मेहरी, ठीक है। मेहरी क्या करती है, जो भी सुबह पूरी जो दिनचर्या हुई है उन सबको एक साथ समेट लेती है। जैसे जूते हुए हैं, जूते को अपनी जगह रख देती है। दाल चावल बिने थे, जो कचरा बिखरा था उनको भी एक जगह रख देती है। चिड़िया ने जो तिनके वगैरह फर्श पे डाले थे वो उनको साइड में कर देती है, ठीक है। जो मुन्ने ने कटोरी पलटी थी उनको भी साइड में रख देती है, सही कर देती है उनको। फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं, अपने बिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज़। बिवाई पड़े होते जो लकीरें होती हैं हाथों में, उसके बारे में बोला कि अपने जो वो अपने जो हाथ होते हैं वो हाथों से वो डेली हर रोज़ एक नई कविता लिखते हैं फर्श पर। डेली क्या करते हैं, एक नई कविता फर्श पर लिखी जाती है, क्योंकि ये तो डेली दिनचर्या है ना, रोज़ की दिनचर्या है हमारी। तो तो क्या कहता है कवि इसमें, कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि कहना चाह रहा है कि अपने हाथों से जो भी अपने हाथों से हम अपने फर्श पर नई कविता लिखते हैं हमेशा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा भावार्थ था फर्श पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा इजी वे में बताया है, क्योंकि अभी आप इजी हो, छोटे बच्चे हो, तो मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट में नहीं बताया है, इजी वे में बताया है। कल हम इसके बुक वर्क करेंगे, कल इसकी बुक वर्क करेंगे। और आपको HW आपको 3 ही वर्ड मीनिंग है इसमें, तो चलो वर्ड मीनिंग कर लेना आप अपना, ठीक है। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड wear your mask, use sanitizer. Bye students, have a nice day.